नैना देवी के दर्शन करके और ज्वाला जी के लिए निकल गए हैं। ज्वाला जी के लिए रास्ता सिंगल हो गया है, थोड़ा सा ध्यान से और आराम से चलाना होगा। चल रहे हैं। अभी एक जंगली मुर्गा गुजरा। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए माँ नैना देवी के। हाँ, नैना देवी तो बस देख के भाव भी बोर हो गए। और सरिता का तो मन ये होता है बच्चों के लिए, ये मांगूंगी और वहां जाके बस चुप। दर्शन ही यूं होते हैं कि कोई इच्छा बाकी रहती ही नहीं। और महादेव को और मैया को सब पता है, शक्ति को सब पता है बच्चों को क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। बस सच्चे हृदय से उनकी आराधना करते रहो, वो अपने आप देंगी सब कुछ। मां अन्नपूर्णा भी हैं और सब कुछ देने वाली है, धन धान्य देने वाली है। अब हम ज्वाला जी के लिए चल पड़े हैं। माता ज्वाला जी के लिए रात्रि विश्राम का वही प्लान है कि ज्वाला जी जाके रुकेंगे। तो पूछा है रास्ता, तो कभी आए तो थे नहीं, पहली बार आए हैं। तो नांगल ऊना होते हुए कहीं ज्वाला जी का रास्ता जाएगा ये, लेकिन सारा का सारा सिंगल रोड है। और देख रहे हो आप, माँ का झंडा 7777 पे लहरा रहा है। माँ का आशीर्वाद माँ का आशीर्वाद लहरा रहा है, ये कह सकते हो। थोड़ा सा बस ये है कि आराम से चलना चाहिए। ट्राम से आने का रास्ता अलग है और उधर दूसरी साइड से पैदल जाने का रास्ता अलग है। हाँ, ये भी ध्यान रखें। हम पैदल वाले रास्ते पे चले गए, वहाँ पार्किंग पे जाके पता चला कि ट्राम वाला रास्ता तो पीछे से था। फिर हम वापस मोड़ के लेके आए और फिर हम गए। वहाँ से भी ट्राम से उतरने के बाद भी करीबन 251 सीढ़ियाँ हैं माँ के दरबार तक। हाँ, 218, 251, 118, 108, इनका एक अपना गणनाएं हैं, अपना महत्व है। तो उसी हिसाब से सारा दरबार जो है ना सस्ता है। और आज पूर्णिमा होने के कारण रश भी काफी था। हाँ, रश था, वरना और खुले दर्शन होते है ना, पर हुए दर्शन हुए, भाव भी खुले हुए हमारे। तो मामा दरबार में पहुंचने के बाद तो सब खुला था। दर्शन बहुत बढ़िया हुआ। बस फिर पीछे भीड़ यूं नहीं दिखती कि पीछे भीड़ है या आगे भीड़ गई है, बस माँ के दर्शन हो रहे थे। ये यात्राएं देख रहे हैं आप, ये दुखदाई स्थिति है। देखो यहाँ देसी शराब का ठेका है ना, अध्यात्म जहाँ है वहाँ पर इस टाइप का कोई नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का। अभी एक बंदर था, बंदर को देख कर ही सरिता ने खिड़की देखी, खुली हुई है। खुली हुई है, कहीं अंदर ना आ जाता वो। हालांकि आ जाते हैं वो कुछ कि भाई कोई आया है तो हमारे लिए कोई प्रसादी लेके आए होंगे, है ना। लेकिन हमारे पास तो अभी तो हाँ, आ जा भाई, आ जा आ जा आ जा आ जा, आओ, चले जाओ। हाँ, चले जाओ। जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। हाँ, वो चले गए। कोई लंदन गया, कोई यूरोप गया। अब ये रास्ता दिखाया जा रहा है आपको कि कैसा रास्ता है। तो सिंगल बट इतना रश नहीं है, तो इसलिए हम रश भी नहीं है, रास्ता भी, रोड भी अच्छा है। पर है ना, बारिश के दिनों में एहतियात से आए, क्योंकि ये पहाड़ जो है ना सारे मिट्टी के हैं। मिट्टी बह के जो है ना सड़क पे आ जाती होगी।
थोड़ा सा आराम से चलें। बारिशों में तो आए ना, हाँ बारिशों में 2 महीने थोड़ा सा सब्र रखें, उसके हाँ। बाद फिर शुरू। ये पहुंच गए हम दोनों भाखड़ा डैम पर। चिंतपूर्णी माँ के दर्शन कर लिए थे और नैना देवी के। और ये रास्ते में अब देख रहे हैं आप भाखड़ा डैम, और यहाँ से ज्वाला जी जा रहे हैं तो रास्ते में पड़ता है, हैं? वहाँ पहुँच कर डिटेल बताएंगे। जय माँ ज्वाला जी। ये आप देख रहे हो भाखड़ा नागल डैम। यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। अब दर्शनीय स्थल भी है ये और मिलिट्री की कस्टडी में है, तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ सारे आपके डॉक्यूमेंट चेक होंगे और फिर आपको परमिशन देंगे। पूछा जाएगा कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हो। तो ये चीज़ें सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी भी हैं सुरक्षा की दृष्टि से। और तो मिलते हैं इसके बाद, हैं? चलते चलिए हमारे साथ, यात्रा का आनंद लीजिए। कर ले अच्छा है। लहर आ रहा है ना झंडा, लहर लहर। ये माता का झंडा फिर आता हुआ चल रहा है। कौन सा हाईवे है ये? 503 हाईवे। वहाँ से जब आप चलेंगे, कहाँ से? माता नैना देवी से, तो भाखड़ा नांगल डैम आएगा। डैम के ऊपर से फ्लाईओवर, उसका डैम के ऊपर जो ब्रिज बना हुआ है ना, वो ब्रिज आपको क्रॉस करके दूसरी साइड आना है। और फिर काफ़ी लंबा रास्ता जो होगा वो उस टनल में से होते हुए, छोटी सी टनल है, उसके अंदर से होते हुए चलोगे और वो फिर काफ़ी लंबे समय तक आप डैम के साथ साथ चलते रहोगे, है ना? एक साथ में पानी करीबन 40 किलोमीटर। हाँ, करीबन 40 किलोमीटर। फिर क्या था वो गांव जो? बंगाणा पूछते रहना, क्योंकि उसके बीच में से छोटी छोटी वो वन वे है। वन वे तो नहीं, सिंगल रास्ता है, तो छोटी सड़क है, तो उसमें से कई वैसी ही छोटी छोटी सड़कें कटती रहती हैं। तो आपको नेट जो है ना वो कंफ्यूज भी करता है। तो बंगाणा तक ठीक आओगे। बंगाणा के बाद आप आने के बाद उतर जाओगे इस हाईवे पर। कौन सा हाईवे? 503A। 503A नेशनल हाईवे है। ये बड़ा रोड है, खुला है, लेकिन थोड़ा सा ये तो है कि पहाड़ों के बीच में से घुसा है। और जो छोटी गाड़ी है ना, वो कहीं ना कहीं है ना, ऑक्सीजन की कमी जैसे इंसान महसूस करता है ना, उसी तरह वो भी थोड़ी थोड़ी महसूस करती हैं। तो आपको AC ऑफ करके चलानी होगी कुछ टाइम तक गाड़ी। जब पैरेलल आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। हम क्योंकि गर्मी के मौसम में चल रहे हैं, थोड़ा सा तो फील होता है, लेकिन जब आप किसी आस्था के साथ चलते हो तो फिर आपको गर्मी नहीं लगती, क्योंकि वो आस्था आपको अपनी शीतल छांव में बनाए रखती है। तो आप देख रहे होंगे ये चारों तरफ पहाड़ हैं और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं इस रास्ते पर आगे, है ना? माँ की पताका फैल रही है और हम चले जा रहे हैं। क्यों विस्तृता? कुछ अपना इस रास्ते के बारे में विचार। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। पहुंच जाएंगे मैया के दरबार में शाम तक। वहाँ रुकेंगे ज्वाला जी के वहाँ दर्शन करके, और वहीं से एक बात का भी ध्यान रखें, लाइट वाइट नहीं है इस रास्ते पर, तो रात को चलने की भीड़ गुस्ताखी ना, क्योंकि ये सिंगल रास्ता है, सुनसान सा भी है।
थोड़ा सा है ना, आप दिन में कोशिश करें। चलना ही क्यों है रात को? रात को तो नॉर्मल रास्तों पे भी नहीं चलना चाहिए अपना, रिस्की तो है ही रात का सफर। बिल्कुल दिन पे बिल्कुल। चलो, सूरज छिपने से पहले अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओ, और नहीं पहुंचे तो रास्ते में कहीं स्टे कर लो। हाँ, किसी गांव में भी ऐसी बात नहीं, आदमी सज्जन है। हम लोग ये कंफ्यूज हो गए थे, नेट ने कंफ्यूज कर दिया था। एक प्रोहिबिटेड एरिया था मिलिट्री का, उस एरिया में रोक दिया है ना, तो हमने बैक कर लिया। हम अभी यहाँ रास्ता तो लिखा हुआ है तो गलत है चलना। फिर एक सज्जन आए, बाइक पे थे, उन्होंने कहा नहीं सर आप यहीं से है ना बैक करके वापस चले जाओ। और ये कोई ऐसी बात नहीं है, पूछेंगे तो बता देना कैसे इस तरह जा रहे हैं। फिर भी हम कंफ्यूज रहे, फिर उसको भी कहा कि कुछ टाइम आप बताओ आप हमें। तो कहने लगा मैं बाइक रोक ली उसने पीछे जाके और कहा जी आप जाओ, यहाँ से ऐसे घूमो और ये आपको सीधा डैम के जो बांध बना हुआ है उसके ब्रिज पे ले जाएगा, और वहाँ उससे आप क्रॉस कर जाओ इसको। फिर हम क्रॉस करके और फिर चलते रहे। ठीक है, तो ऐसी बात नहीं, आदमी सज्जन है, कहीं भी रोक सकते हो आप बातचीत करके। क्योंकि आपकी जो यात्रा है वो एक आस्था को लेकर चल रही है, तो वो आस्था ही आपको जो है ना शक्ति देती है, बल देती है, और कोई ना कोई उसकी शक्ति के कण जो है ना वो आपके रास्ता प्रशस्त करते हैं। हमने तो कई बार महसूस किया है ना, जब भी कुछ है। और फिर धीरे धीरे और फिर दर्शनों के बाद जो ऊर्जा मिल जाती है ना, जैसे नैना देवी पहुँचते पहुँचते थोड़ा सा, क्योंकि अर्ली चले थे, थक गए थे, फिर सीढ़ियाँ चढ़ना थोड़ा सा पाँव में प्रॉब्लम रहती है, चलने में अब दिक्कत है, तो पर सीढ़ियाँ चढ़ गए, फिर दर्शन किए। दर्शन करने के बाद ऊर्जा मिली, ऊर्जा मिलने के बाद और ऊर्जा मिली, प्रसाद ग्रहण किया, बस फिर अब चल पड़े। बस अब वहाँ जाके रुकेंगे ज्वाला जी पे। हाँ, तो वीडियो भी कहाँ काफी लंबा हो गया है, हाँ, कैसे रुकते हैं, कहाँ रुकते हैं वो बताएंगे तो फिर सब। अगली वीडियो में बताएंगे आपको। ये हाईवे नंबर नेशनल हाईवे है ये। तो नेशनल हाईवे से पहले आने से पहले हम कहाँ से चले बोला? हम चले बंगाणा से। बंगा वहाँ से चले हम लगभग 30 किलोमीटर स्ट्रेट है। स्ट्रेट चलने के बाद ये नेशनल हाईवे नंबर 3 आ गया, ये ठीक है। लेकिन वो सारा का सारा रोड जो है ना, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है किसी किस्म की, बस एक तो थोड़ा सा सेफली चलना, सिंगल रोड है सारा का सारा, ठीक है। फास्ट नहीं चला सकते आप, थोड़ा सा आराम से चलाएं, ठीक है। और दूसरा ये है फिर कि भाई जब किसी चीज़ की आस्था लेके चलते हैं, अब माता की आस्था लेके चल रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, क्योंकि हर समस्या का समाधान भगवान शिव के पास और माता देवी के पास। उसके रूप अलग अलग हैं, माँ शक्ति हैं, ठीक है। उन सभी समस्याओं का समाधान का निवारण यहाँ हो जाता है। और आनंददायक तो है ही है ये रूट है। नेशनल हाईवे नंबर 3 दिखा दे एक बार सरिता इनको, ये कैसा हाईवे। ये देखो नेशनल हाईवे नंबर 3 है ये, है डबल रोड है, लेकिन इस पे भी लिखा है जगह जगह कि सावधानी से चलें। लेकिन यहाँ आप थोड़ा सा गाड़ी को चौथा गियर लगा सकते हो, वरना बाकी सारे रास्ते में आपको पहले, दूसरे और कहीं कहीं तीसरे, यानी चौथा गियर तो लगता ही नहीं गाड़ी में, और लगाना भी नहीं चाहिए। कुछ एक हैं जो बहुत फास्ट ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मूर्ख हैं वो। जैसे इन्होंने रोक दी गाड़ी बीच में, हाँ, और ये पिछले वालों के लिए भी गलत है। अभी आ रहा है ना जो हमारे पीछे, ये धनेटा कलूर रोड चल रहा है। अच्छा, कलूर गांव ये आ गया ना, कलूर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ कलूर, है ना।
ये रोड कुछ याद दिला रहा है जम्मू कश्मीर वाले रोड की, है ना, जिसमें हम रात को चले थे और हम नहीं चले, बाबा ने खींच लिया कि आजा। उधमपुर तक तो खींचे थे। ये लगभग उस तरह का रोड है और भाई अच्छा है, अच्छा है ना। यहाँ निश्चिंत होके आप चलें, लेकिन एक चीज का फिर भी मैं कहना चाहूंगा, रात को ना चलें भाई, ठीक है ना। अगर हमें भी जैसे हमने वहाँ नैना देवी पे पूछा है ड्राइवर से, क्योंकि ड्राइवर रोड पे चलते रहते हैं ना, उनको पता होता है, तो मैं उससे पूछ रहा, ऊपर पूछ रहा था, तो क्या लगे जी आप है ना, अगर पहाड़ों में ढंग से ड्राइव नहीं कर सकते तो वापस जाके भी आपको 25-30 किलोमीटर वापस घूम के जाना पड़ेगा, है ना। 25-30 किलोमीटर का मतलब हो गया 50-60, और 50-60 का मतलब हो गया 2 घंटे कम से कम पहाड़ों में, क्योंकि वहीं की वहीं घूमता रहता है रूट, आगे पीछे तो कुछ करता ही नहीं ना। तो थोड़ा सा आपको सावधानी तो दिखानी होगी भाई। और भाई फिर आप चलते रहो। फिर तो हमने यही डिसीजन लिया, नहीं हम सीधे चलेंगे, बैग नहीं लेते, और हम सीधे चलते रहे। टाइम था क्योंकि हम 2 बजे के करीब तो नहीं, 3 बज गए थे हमें, है ना, 3 के आसपास हो गया था टाइम नीचे आते आते। और फिर मगर टाइम है अभी हमारे पास 4 घंटे हैं कम से कम, यानी 7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। हालांकि वो तो यूं कह रहे थे नहीं जी आप 2-3 घंटे लगा के चलो, मगर नहीं, मुझे पता है ना, क्योंकि एक तो हम सेफ आराम से चलाते हैं ना भाई, तो बहुत एहतियात से गाड़ी चलानी चाहिए, जरा सी सावधानी हटी दुर्घटना घटी। पेशेंस का काम होता है, इसमें ना सारी चीज एक्टिव होती हैं, आप जरा सा दाएं बाएं नहीं हो सकते, आंखों को भी दाएं बाएं, पतलियों को नहीं घुमा सकते दाएं बाएं क्या हो रहा है, हाथों को भी और पाँव को भी, क्योंकि पाँव को अचानक मूवमेंट करना पड़ेगा, ब्रेक लेने का, स्पीड कम करने का, गियर बदलने का। गियर बदलोगे तो सारी चीज अपने आप मूवमेंट में आ जाएंगी, है ना। तो ये डोडवान आ गया, डोडन आ गया, है ना। तो बीच के रास्ते हमने इसलिए नहीं दिखाए आपको कि कहीं कंजस्टेड था, और भाई कहीं यूं ना हो, कई आदमी जरा सा यूं देख कर, क्योंकि वीडियो में है ना वो पतले पतले दिखाई देते हैं और ये लगता है ओ ये तो रोड तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है, रोड है साफ सुथरे हैं, रोड नहीं, मतलब ज्यादातर सारे ठीक है। और भाई बाकी टाइम का तो पता नहीं, अब हम चल रहे हैं जून कितना जून हो गया, 22 जून को, तो भाई 22 जून को तो ना भीड़ भाड़ नहीं है इतनी, ठीक। हालांकि पूर्णिमा थी और रश वहाँ भी रस था, नैना देवी पे भी दर्शनों का, और हो सकता है ज्वाला जी पे भी रश देखने को मिले। इतना खास नहीं, आधे पौने घंटे में नंबर आ गया, इतना भी रश नहीं कह सकते कि 2-2.5 घंटे हम खड़े रहे या लाइन में लगे रहे। और भाई जब इतना तो पूरे जीवन में कभी कभी ये दर्शनों का सौभाग्य मिलता है, इतना तो फिर कष्ट सहना भी चाहिए ना। माँ जो है ना बच्चे को 9 महीने अपने गर्भ में धारण करती है, 9 महीने कष्ट झेलती है, परसों पीड़ा झेलती है, फिर बच्चा जो है ना इस संसार में आता है। तो ये चीजें हैं, आपको जो है ना इन चीजों का आभास होना चाहिए। कई बाइकर्स जो है ना वो बड़े रेस चलाते हैं, उनका भी थोड़ा सा आप रखें। यहाँ मैं देख रहा हूँ भाई ज्यादातर तो जो है ना कांग्रेस के झंडे लहरा रहे हैं, हालांकि हम आध्यात्मिक यात्रा पे हैं, लेकिन देश को भी तो अलग नहीं समझ सकते ना। देश में जो कुछ होता है वो सब कुछ प्रभावित तो करता ही है, ठीक है। तो ये चीजें हैं,
अच्छा यहाँ है ना, एक और चीज देखी, ये सोच रहा था मैं, और यहाँ अब तो मेरे ख्याल में बीजेपी सरकार है ना सरिता, लिखूंगा मैं गवर्नमेंट को कि भाई जो आध्यात्मिक यात्राएं हैं ना, वहाँ ये शराब के ठेके बंद हो, मिली जुली है तो। यहाँ नहीं होनी चाहिए। ये तो है ना, बहुत गलत है। और जो कि सही सरकार हो, मैं सबको लिखूंगा, इवन देन राष्ट्रपति जी को लिखूंगा। राष्ट्रपति जी तो फिर संज्ञान में लेके सभी को, सभी देश में इस चीज का करेंगे। और एक ये भी लिखेंगे कि लाइट का अरेंजमेंट होना चाहिए पहाड़ी एरिया में भी, कहीं कहीं हो जाए चाहे, क्योंकि जहाँ इक्का दुक्का घर है कम से कम वहीं उसके आसपास के लाइट तो 500 मीटर दाएं, 500 मीटर स्ट्रीट लाइट नहीं, हाँ, रोड पे लाइट नहीं है। रोड पे लाइट होनी चाहिए ना। अब अंधेरे में बड़ा अजीब सा हो जाता है। और रात के समय ये घुमावदार जो सड़कें हैं ना, ये लगती भी अजीब सी। तो भाई कराते हैं आपको माँ ज्वाला जी के दर्शन। आज सौभाग्य मिला, वो देखो महादेव खड़े आशीर्वाद दे रहे हैं। और ये आज हैं हम एक अद्भुत और दिव्य स्थान पर। कौन सा स्थान है? माँ ज्वाला जी, ज्वाला माँ, श्री माँ ज्वाला जी, जहाँ महाराजा रणजीत सिंह जो भी युद्ध पे सोना जीतते थे, वो सारा उसका 50% यहाँ दान कर, 25% देते थे, वो 25% कहाँ पर? काशी में, पर 50% स्वर्ण मंदिर में। ये वो स्थान है, तो दिव्य स्थान और दिव्य दर्शन। अंदर तो आपको ज्योतों के दर्शन तो हम नहीं करा सकते, लेकिन अद्भुत ज्योत हैं वहाँ जो जग रही हैं माँ के दरबार में। और एक ये है, देखिए यहाँ ये भव्य कलश देख रहे हैं, चमकते हुए स्वर्ण कलश है। और हम दोनों आज दर्शन हुए। जो कुछ मिला है सब महादेव और माँ से ही मिला है हमें, और कुछ नहीं चाहिए। इतना संतुष्ट हो जाता हूँ मैं, सब चूक जाते हैं और उनके चरणों में बस सब कुछ समर्पित हो जाता है। बस महादेव और माँ मुझे अपने चरणों में लगाए रखी और कुछ नहीं चाहिए। हर हर महादेव। आज ये दिव्य दर्शन यहाँ हुए, बहुत भीड़ थी, पूर्णवासी का दिन था, तो पूर्णवासी के दिन दर्शन होना अपने आप में अद्भुत है। क्या कहोगे सरिता? सब कुछ सब। और जिस स्थान से गाड़ी चल के आई ना, वो भी मैं तो चाहता ही नहीं, जो महादेव के पास जाता हूँ, पार्वती माता के पास जाता हूँ, सब जो है ना वो अपने आप ही करते हैं। मेरे पास कुछ नहीं करने को, मैं तो एक उनका ये चरणों में रहना चाहता हूँ बस, और कुछ नहीं। जय महादेव। ओम नमः शिवाय। जय माँ ज्वाला। तो हम जहाँ रुके थे उसके बारे में बताते हैं। और ये माँ के पहुंचे 6:30 बजे, 6:30 7 बज गए, 7 बज गए थे। हाँ, 7 सवा 7 हो गए थे बल्कि। काफी लंबा रास्ता था। वहाँ से भाखड़ा डैम से 81 किलोमीटर था। और भाखड़ा डैम हमें क्रॉस करना पड़ा ऊपर से जाके, और रास्ता काफी विचलित करने वाला था। कई बार इधर उधर हुए, फिर क्योंकि सुनसान सा था, ऐसा वो नहीं था उस रास्ते। छोटा था, सिंगल वे था, बट साफ सुथरा था, टूटा फूटा कम ही, पैच कम थे। एक आधी जगह कहीं पैच था, एक आधी जगह जहाँ लैंडस्लाइड हो रही है या कुछ मिट्टियाँ पहाड़, मिट्टी के पहाड़ तोड़कर उनको, उनमें साइड में एक दीवार कंक्रीट की खड़ी की जा रही है, इस वजह से हुआ है।
मैया की ऐसी कृपा रही कि आते ही पार्किंग मिल गई, पार्किंग के साथ ही हमें रूम मिल गया। पार्किंग के रूम उसको छोड़ो, उसके सामने ही ज्वाला जी का मंदिर था। हाँ। वही पता किया हमने, बस और कहीं रुके ही नहीं, ना किसी से पूछा। जिस धर्मशाला में हम रुके वो है श्री गोपी माल कुठालिया। कुठालिया को बताऊं मैं, मेरे मित्र रहे हैं उसके, ये थे अपने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के बीके कुठालिया, वो वीसी तो बने फिर उसके माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी के भोपाल में, जहाँ बिटिया का पहला एडमिशन क्या, उन्होंने पहली अपनी सर्विस ज्वाइन की थी एज ए प्रोफेसर ना, तो वहाँ को वो थे। तो कुठालिया देख के मुझे लगा कि शायद कुठालिया जी भी हिमाचल के ही रहे होंगे। तो कुठालिया के रहने वाले। और इन्हीं की ये वो है गोपी माल कुठालिया धर्मशाला, ये दो है ना इसकी? दो रसीद हैं, तो एक और एसी रूम है और एक ही रूम बचा हुआ था। वही हमें उन्होंने तुरंत दिया कि जी आप चलो पहले चेक कर लो, कहीं आपके लिए सुविधाजनक ना हो, है ना। मैं यार ठीक होगा, नहीं फिर भी चेक करो आप एक बार। तो आए, उन्होंने दिखाया, तो रूम बहुत अच्छा था। मैं आपको रूम के दिखाऊं सारा। ये रूम है जिसमें हम रुके, ये देखें, ये पीछे, मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये एसी लगा हुआ है, ये एसी है, ये एसी है। और ये मेरे पीछे आप वॉशरूम देख रहे होंगे जहाँ गीजर वगैरह लगा हुआ है, बहुत सुंदर था। और 800 रुपये में हमें ये रूम मिला। और मैं आपको दिखाऊं, अगर देख पाओ आप, तो अभी भी 4 ही बजे हैं, कल भी 4 ही बजे थे। मेरे पीछे देखें, ये शायद आपको दिखाई दे, ये कार पार्किंग है पीछे ही। यहाँ ये गाड़ी दिखाई नहीं दे रही मेरे ख्याल से आपको, देखता हूँ अगर कुछ हो जाए तो। ये अंधेरा है शायद बाहर, ये खड़ी है हमारी गाड़ी पीछे ही, 777। तो ये मतलब नज़दीक है, पार्किंग के बिल्कुल पीछे जस्ट, और बहुत अच्छा रहा। और आते ही फिर हमने, थकावट थी काफ़ी, तो थकावट, यहाँ हमने स्नान किया, फ्रेश हुए। और माँ के दर्शन करने से पहले स्नान जरूरी भी था। तो उन्होंने कहा जी जल्दी चले जाओ, श्रृंगार आरती होती है शाम को 9 बजे, वो आप देख पाओगे। तो वहाँ भी माँ ने अपने गण को भेजा कि फटाफट निकल ले जाके और दर्शन कराओ। तो बहुत भव्य और दिव्य दर्शन हुए हैं। माँ की 11 जोत जो है ना, ज्वालाएं हैं यहाँ, उनके दर्शन किए हैं। गुरु गोरक्षनाथ क्या थे वो, डिब्बी दर्शन, उनके दर्शन हुए वहाँ। बहुत अद्भुत दर्शन, बहुत अद्भुत दर्शन, यानी वो उनका बखान नहीं किया जा सकता। और अभी हम फिर पुनः तैयार हो गए। इनका यहाँ का नंबर भी बता दो, ताकि अगर कोई आए तो पहले बुक करा के, यहाँ इस धर्मशाला का नंबर है, पहले तो कोड है इनका 01970। हाँ, ये कोड है यहाँ का 01970, 01970 22 79, मतलब 4 टाइम 2 और 79। ये बहुत अच्छी है और ठीक ठाक है, ठीक है, मतलब जैसी होनी चाहिए सुविधा। हाँ, नॉर्मल है तो अपना अच्छा है, और पार्किंग की सुविधाएं मिल जाती है, ठीक है ना। तो अब हम सुबह जो है ना अपने माँ के दर्शन करने जा रहे हैं। 4 बज चुके हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में दर्शन श्री माँ ज्वाला जी के देख रहे हैं। हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के यहाँ आए हैं। अभी रात्रि के श्रृंगार दर्शन किए, अभी यहाँ माँ के हमने दर्शन किए हैं ब्रह्म मुहूर्त में, और माँ से आशीर्वाद मांगा है कि सभी सुखी हों, सभी निरोग हों और हमारा देश तरक्की करे। ये अद्भुत दर्शन है। माँ ज्वाला जी की यहाँ 11 ज्वालाएं हैं, जो 11 ज्योतियों के रूप में प्रकट हुई। और यहाँ ये शक्तिपीठ है। यहाँ माँ की जिह्वा गिरी थी और जिह्वा से वो अग्नि प्रज्वलित हुई है, और हमने उसके भी दर्शन किए सरिता। जो और माँ
उन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया। उसको स्वीकार नहीं किया क्योंकि उसका घमंड चूर किया करना था। और हमने उसके भी दर्शन किए, गुरु गोरक्षनाथ डिब्बी के, हाँ। गुरु गोरक्षनाथ की सिद्ध पीठ है वो, उसके भी दर्शन किए। तो अद्भुत दर्शन है यहाँ। आप भी आए यहाँ और अपने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को भी बल दें और शक्ति प्राप्त करें माता से। माता शक्ति दायिनी है, माता शक्ति का रूप है। उनका आशीर्वाद मिल गया सब। अब देखते हैं आगे की यात्रा कहाँ की करवाती है माता। हर हर महादेव, जय माँ ज्वाला जी।